कर्म के रहस्य की बात समझा रहे हैं भगवान चौथे अध्याय में, जो हम बहुत करीब है संपन्न होने के। और वो कहते हैं, आश्वासन कितना देते हैं, सब प्रकार के यज्ञों को बताकर, सब प्रकार, द्रव्य यज्ञ क्या और प्राणायाम का यज्ञ क्या और इंद्रियों का यज्ञ क्या, भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की बात बताकर वो कहते हैं कि सबसे उत्तम यज्ञ कौन सा है? ज्ञान यज्ञ। वो ज्ञान यज्ञ क्या है? कहते जिस तरह अग्नि में ईंधन डाल दो तो सारा ईंधन भस्म हो जाता है, भस्मीभूत हो जाता है। इसी प्रकार ज्ञान यज्ञ में समर्पित किए हुए कर्म उसी प्रकार भस्मीभूत हो जाते हैं, यानी वो बंधन का कारण नहीं बनते। ये ज्ञान यज्ञ क्या है, समझने की बात ये है। सर्वश्रेष्ठ भगवान ने ज्ञान यज्ञ को कहा है। तो ये सब स्पष्ट हो गया सबके लिए? कोई इसमें कोई प्रश्न है? क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन विषय अवश्य है, लेकिन समझने। I have a question. हाँ जी, बोलो। मेरा 2 क्वेश्चन थे, कैन आई आस्क जस्ट नाउ? हाँ बिल्कुल, पहले उसको क्लियर करके आगे चलते हैं। जैसे कल आपने बताया प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, वे हाँ। कौन सा सर्वोपरि ज्ञान है जिसे पाने के लिए भगवान ने ये सारी बातें बताई? कौन सा ज्ञान पाने के लिए हमें ये सब कुछ करना जरूरी है? पहला प्रश्न। ज्ञान एक ही है, सत्य। एक है सत्य और एक है असत्य। एक है नित्य और एक है अनित्य। एक है नश्वर, एक है अनश्वर। भगवान जब विवेक की बात करते हैं, विवेक क्या है? विवेक है वो शक्ति जो नित्य और अनित्य दोनों का भेद स्पष्टतया हमें समझा देता है। डिस्क्रिमिनेटिंग पावर। डिस्क्रिमिनेट किसमें करना है कि क्या वस्तु है जो हमसे छूट जाने वाली है, हमारे साथ रहने वाली नहीं, और क्या है जिसका साथ जन्म जन्म से हमारे साथ चला आ रहा है और आगे भी चलता चला जाएगा। इस बात का ज्ञान। लेकिन इस बात का ज्ञान केवल कह देने मात्र से नहीं होता। क्यों? क्योंकि जन्म जन्म का अभ्यास है और इस जीवन के इतने वर्षों का अभ्यास है अनित्य के साथ संग करने का। हमारा संग कहां पर है? हमारी अटैचमेंट कहां पर है? हमारी अटैचमेंट हमारे शरीर से है और शरीर से संबंधित संसार से। शरीर और शरीर से संबंधित संसार, भगवान कहते हैं ये सब नश्वर है। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च। ये जान। वो एक बड़ा सुंदर पंजाबी का एक पोएम थी, राधा गीत था। वो कहता मैंने बड़ी मेहनत करी, मैंने बड़ी कमाई करी, मैंने लाखों कमाए, मैंने करोड़ों कमाए, बड़ा स्टेटस बनाया, बड़ी कोठियां बनाई, बड़ी गाड़ियां खरीदी, बड़ा शान और शौकत और इज्जत बनाई अपनी। लेकिन वो सब बनाने में मैंने वो अपना रिश्ता तोड़ दिया जो मेरा हमेशा हमेशा का रिश्ता था। मैंने दौलत वो इकट्ठी करी सारी। कहते जब मेरे जाने का वक्त आया, मुझे लेने मेरी गाड़ी आ पहुंची, तो मैं अपना इकट्ठा किया हुआ जो ट्रंक बक्सा मैंने भर रखा था ना उपलब्धियों का, उसको उठाने लगा। तो मेरे हाथ में एक डंडा पड़ा और उस डंडे ने क्या कहा कि यहीं पे रख दे, साथ तेरे कुछ नहीं जाना।
जितनी एफर्ट्स हम कर रहे हैं जीवन पर्यंत, वो एफर्ट्स कितनी हमारे साथ जाएंगी, वो अचीवमेंट्स कितनी हमारे साथ जाएंगी? क्या हमने रुककर कभी इस बात पर विचार किया? या जो अचीवमेंट्स मेरे साथ जानी है, जो उपलब्धियां मेरे साथ जानी है, क्या मैंने उनका उपार्जन करने के लिए, क्या मैंने उनको एकत्रित करने के लिए क्या कभी कोई यत्न किया? क्या इस तरफ कभी मेरा ध्यान गया? मैंने जाना है अमेरिका। अब मैं अपने लाखों रुपयों की गठियां जितनी मर्जी बांध लूं, वहां पहुंचकर तो इट इज ए वेस्ट ऑफ पेपर, क्योंकि वहां तो ये करेंसी चलनी ही नहीं है, वहां तो डॉलर की करेंसी चलनी है। मैंने कितने डॉलर्स इकट्ठे किए भाई, मैंने कितना मनी एक्सचेंज किया कि जो मनी मैं वहां जाकर इस्तेमाल कर सकूं। ज्ञान क्या होना है? नित्य और अनित्य का। क्या मेरी कोई उपलब्धि ऐसी है जो मेरी उस लोक में मेरे काम आ सके, जो वहां जाकर मेरे रिचनेस, मेरी अमीरी का अनुभव मुझे दिला सके? वहां तो करेंसी ही फर्क है। यहाँ तो करेंसी है सिक्कों की, यहाँ तो करेंसी है पर्चियों की, यहाँ करेंसी है लोगों की, कि मेरे बैंक में कितना बैलेंस इकट्ठा हुआ, या मेरे पास मेरे घर में कितने मेरे जवाहरात, मेरे हीरे, मेरा क्या कुछ पड़ा है। और वहां की करेंसी क्या है? मैंने कितना दिया, मैंने कितना शेयर किया, मैंने यहाँ की करेंसी है मैंने कितने भोज, मैंने डिनर ऑर्गेनाइज किया जी, मैंने 100 प्रकार की डिशेस वहां रखी हुई थी। अच्छा, और वहां जो डिनर ऑर्गेनाइज होएगा ना, वहां वो डिशेस नहीं गिनी जाएंगी जो तूने खाई, जो तूने परोसी, वहां तो वो डिशेस गिनी जाएंगी जितनी तूने बांटी, जितनी तूने दी। भाषा फर्क है ना, ये भाषा ही फर्क है, ये ज्ञान ही फर्क है। ज्ञान क्या है? सत्य को जानना। और सत्य क्या है? ये तन क्षण भंगुर है। इस आधार को लेकर, इस समझ को लेकर हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, हम अपना जीवन जीने लगते हैं, हमारी वैल्यूज बदल जाती हैं। तब भगवान कहते हैं ज्ञान रूपी अगन में सारे कर्म दग्ध हो जाते हैं, भस्मीभूत हो जाते हैं, इस ज्ञान रूपी अगन में। क्योंकि कर्म क्या बनते हैं? कर्मों में आसक्ति, अटैचमेंट इज द कर्म। बाहर तो जो होना है होएगा ही, वो तो ऑटोमेटिक है, वो तो एक रिकॉर्ड प्ले कर रहा जो भरा हुआ था साउंड, तो उसमें जो तूने अटैच कर लिया अपने आप को ना, वो कर्म है। और जिस दिन तुझे ये बात समझ आ गई कि मेरी सारी एफर्ट जो है ये उल्टी दिशा में मेरी एफर्ट हो रही है, ये कमाई हुई मेरी दौलत मेरे उस मुल्क में काम आने की नहीं है, फिर हम क्रोध करने की बजाय क्षमा करने का अभ्यास ज्यादा करेंगे। फिर हम लोभ करने की बजाय हमारे पास जो है उसे बांटने का अभ्यास ज्यादा करना शुरू करेंगे, हमारी दिशा बदल जाएगी। और क्योंकि हमें इस ज्ञान का पता नहीं है,
एक तो जन्म जन्मांतर का हमारा अभ्यास है इस शरीर को सत्य मानने का, इस संसार को सत्य मानने का, और फिर इस जीवन के कितने वर्ष बीत गए इस शरीर को समर्पित करते करते, इस शरीर की बलि वेदी पर चढ़ाते चढ़ाते। इसलिए इस ज्ञान को सीखने के लिए हमें किसी गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। और कौन गुरु? जिसने अपने जीवन में इस सत्य को रियलाइज कर लिया है, इस सत्य को पहचान लिया है। हम यहाँ बैठे बैठे 100 बातें करते रहें कि जी अमेरिका जाएंगे ना, हम वहां घूमेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम अपने ख्याली पुलाव पकाते रहें। ठीक है, एक है जो अमेरिका होके आया है, वो कहता है चल तूने घूमना, मैं तेरे को लेके चलता हूँ, लेकिन ये करेंसी यहाँ छोड़ दे, ये करेंसी नहीं चलने की, वहां वो करेंसी चलेगी। फर्क, एक्सचेंज कर करेंसी। अपने लोभ को अपनी उदारता से एक्सचेंज कर, अपने क्रोध को क्षमा से एक्सचेंज कर, अपने स्वार्थ को निष्कामता से एक्सचेंज कर। ये करेंसी उस लोक में चलेगी। मुझे पता है, मैं उस लोक में होके आया हूं, मेरी उंगली पकड़, मैं तेरे को लेके चलूंगा। इसलिए उन्होंने कहा कि प्रणिपातेन और परिप्रश्नेन, क्योंकि एक बार कहने से मैं बात समझ नहीं आएगी, क्योंकि भाषा फर्क है ना। हमारी भाषा है संग्रह की, परिग्रह की, सब कुछ पहले मेरे लिए काफी नहीं, अब मेरे बेटे के लिए, अब बेटे के लिए काफी नहीं, अब बेटे के बेटे के लिए। हमारी भाषा ये है। और वहां की भाषा क्या है? अपरिग्रह है। कुछ एकत्रित ना कर, सब बांट, मिलजुल के बांटो, मिल बांट के खाओ। अब जीवन भर का अभ्यास बदलने के लिए हमें गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, जो हमें बार बार हर कदम पर हमें गाइड कर सके। नहीं, मेरी प्रायोरिटी रॉन्ग हो गई, मैं फिर से अपने शरीर को प्रधानता देके सोचने लगा, ये क्या हो गया। इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। और गुरु की आवश्यकता ये नहीं कि बस एक बार हमने मंत्र ले लिया, गुरु धारण कर लिया, अब मेरा बेड़ा पार। हर कदम पर जो वो कहे उसको मान, जीवन में मान, तब जाकर ये ज्ञान हमारे जीवन में उतरना शुरू होता है। और इस ज्ञान की अग्नि में फिर वो कहते हैं सारे कर्म भस्मीभूत हो जाते हैं। कैसे? जैसे अग्नि में डाला हुआ ईंधन भस्मीभूत हो जाता है। इसी प्रकार इस ज्ञान को साक्षी बनाकर जो कर्म किए जाते हैं वो फिर बंधन का कारण नहीं बनते, वो कर्म सब भस्मीभूत हो जाते हैं। क्लियर? इसके साथ जो सेकंड क्वेश्चन था कि वो कौन से कर्म हैं और किस ज्ञान की अग्नि में दग्ध होते हैं, नाउ वी अंडरस्टैंड। आगे समझ? हाँ जी, क्लियर टू मी। थैंक यू सर। 38वां श्लोक कल हम कर रहे थे। भगवान कहते हैं ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। कहते इस ज्ञान के समान पवित्र करने वाला संसार में दूसरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यही हमें सत्य और असत्य का विश्लेषण करना सिखाता है, यही हमें सत्य और असत्य का भेद दिखाता है, नित्य का भेद दिखाता है। इसलिए इसके समान पवित्र करने वाला संसार में और कुछ भी नहीं है। राइट नॉलेज, एक है विद्या, एक है अविद्या। अविद्या इज रॉन्ग नॉलेज,
ये रॉन्ग नॉलेज है कि मैं शरीर हूं, ये रॉन्ग नॉलेज है कि ये शरीर यहाँ हमेशा बना रहेगा, या ये संसार यहाँ बना रहेगा, या ये नाते यहाँ बने रहेंगे। ये रॉन्ग नॉलेज है। राइट नॉलेज क्या है? ये शरीर मृत्यु धर्म है और सारा संसार जो है नश्वर है। जो उपजे सो विनश है, जो जन्मे हैं वो मरे भी। जात से ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म अमृतस्य च, भगवान ने स्वयं कहा है दूसरे अध्याय में। ये ज्ञान है, ये सत्य ज्ञान है। अगर अविद्या को, अपने गलत ज्ञान को हमने सही ज्ञान की तरफ जाना है, गलत ज्ञान को भूलकर, तो उसके लिए हमें गाइड की जरूरत पड़ेगी। हमें जरूरत पड़ेगी उसकी जिसके पास ये सत्य ज्ञान है। इसलिए उसके पास जाना है कि मेरे पास नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस इज ऑपोजिट। मैं सारी उम्र साउथवर्ड चलती रही हूं, और आज मैं कहूं मुझे नॉर्थवर्ड जाना है, तो मुझे तो रास्ता ही नहीं पता नॉर्थ का, कैसे जाऊंगी? कोई जो नॉर्थ की यात्रा कर आया है, जिसे नॉर्थ के सारे रास्ते, सारी पगडंडियां और सारे वाटरफॉल्स और सारे रिवर्स का ज्ञान है, वही तो मुझे पथ दर्शाएगा, तभी तो उस रास्ते पर चल सकूंगी ना। इसलिए उस ज्ञान को लेने के लिए गुरु की शरण में जाना पड़ता है। प्रणिपातेन, विद ह्यूमिलिटी, श्रद्धा से ये मानकर कि मुझे नहीं पता, मेरा आप मार्गदर्शन कीजिए। फिर उस ज्ञान की अग्नि में हमारे जितने कर्म हैं, हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, हमारा जितना ज्ञान है, जो हम समझते हैं हमने उपार्जित किया है, वो स्वतः ही भस्मीभूत हो जाता है। इस साधने ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में लेता है। ये ज्ञान प्रकट अपने ही अंदर होना है, लेकिन कब प्रकट होगा अपने अंदर? जब शुद्ध अंतःकरण होगा। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, भगवान ने कहा ना कि मेरे तक कौन पहुंच सकता है? जिसका मन निर्मल है, जिसका अंतःकरण शुद्ध है, जहाँ कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, कोई छिद्र नहीं है, कोई हिपोक्रेसी नहीं है। मन में कुछ और भाव, वाणी पे कुछ और भाव, ये कपट है, ये छल है। जो अंदर और बाहर एक है। एक प्रेयर आती है उपनिषदों में, वांग में मन प्रतिष्ठा, मनो में वाची प्रतिष्ठितम। हे भगवान, जो मेरी वाणी में है सो मेरे मन में हो, और जो मेरे मन में है वो मेरी वाणी में हो। यानी कैमोफ्लेज करने के लिए, अपने आप को छुपाने के लिए, अपनी असलियत को छुपाने के लिए वहां पर कोई जगह नहीं। तब मन निर्मल होता है। जब मन निर्मल होता है तो इस ज्ञान रूपी अगन में सब कर्म जो है भस्मीभूत हो जाते हैं। और इस ज्ञान को प्राप्त कौन करता है? Who is eligible for this ज्ञान? सबसे पहली कंडीशन जो कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ये ज्ञान किसे मिलता है? जिसके पास श्रद्धा है। मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैं इस दृष्टिकोण से जीती आई हूं। मैं केवल अपने शरीर की स्थापति के लिए सारा जीवन मेरा गया है, ठीक है? लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, क्या मुझे पता है?
एक बार ये तो सुनो कि भगवान किसे ज्ञान कहते हैं, भगवान के दृष्टिकोण से सक्सेस क्या है, कौन है जो भगवान के चरणों तक पहुंच सकता है, उसके जीवन में क्या अचीवमेंट होनी चाहिए, वो कैसे पता लगेगी? अगर श्रद्धा होगी, अगर हम अपने जीवन के अनुभव से भगवान की वाणी को इंटरप्रेट करने लगेंगे, हम कभी नहीं कर पाएंगे। क्यों? वो हमारा एक्सपीरियंस नहीं है भाई। लेकिन अगर अपने जीवन के एक्सपीरियंस को भूलकर हम बैठेंगे कि भगवान ने ये बात कही है, लेट मी ट्राई इट आउट, वेरी सिंपल। पेट में दर्द हो रही है, ठीक है, पेट में दर्द हो रही है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, डॉक्टर एग्जामिन करता है, टेस्ट करता है, व्हाटएवर, और फिर वो हमें दवाई दे देता है कि भाई ये दवाई है, इसकी ये डोजेज लेनी है, सवेरे ये एक गोली खानी है, दोपहर को एक गोली खानी है, रात को एक गोली खानी है, 4 दिन खाओगे तो उसके बाद मुझे आके फिर बताना कि क्या हालचाल है, फिर उसके बाद देखेंगे। अगर उस वक्त हम आर्गुमेंट करने के लिए बैठ जाएं डॉक्टर के पास कि आप कैसे कहते हो जिससे मेरे पेट दर्द ठीक हो जाएगी, मैं तो इतने दिन से तड़प रही हूँ, मैं कैसे मान जाऊं कि इससे मेरी पेट दर्द ठीक होएगी? डॉक्टर कहेगा बेटा दवाई खा, फिर पता लगेगा ना पेट दर्द ठीक होगी कि नहीं होगी। तो अगर पेट में दर्द है, उसे ठीक करने के लिए हमें डॉक्टर पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, डॉक्टर की बात माननी पड़ेगी कि अच्छा चलो लेट मी ट्राई आउट दिस डॉक्टर, 4 दिन में वो परहेज भी कर लेती हूँ जो उसने कहा है कि ये नहीं खाना, और ये दवाई भी खा लेती हूँ। पूरी तरह अगर उस डॉक्टर को फॉलो करेंगे, फिर 4 दिन के बाद हम सोच सकते हैं कि वो डॉक्टर की दवाई ठीक थी कि गलत थी। अगर जो डॉक्टर ने परहेज बताए वो तो हमने करने नहीं है, ठीक है, उसने कहा हल्का खाना खाना भाई, खिचड़ी खाना, दही खाना, और भारी भारी चीजें नहीं खाना, हमने कहा हम तो चने ही खाएंगे, हम भटूरे ही खाएंगे, हम तो फ्राइड ही खाएंगे, ये तो हम छोड़ नहीं सकते। फिर डॉक्टर कहेगा मैं क्या कर सकता हूँ अगर तुम ये परहेज नहीं कर सकते तो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा वाले को ही ज्ञान मिलता है। और श्रद्धा के साथ दूसरी कंडीशन उन्होंने क्या करी? तत्परा संयत इंद्रिया, एटलीस्ट कीननेस तो हो कि मेरी बीमारी दूर हो जाए, इतनी तो इच्छा हो कि मेरे पेट की दर्द जो मुझे इतना तड़पा रही है कुछ शांत हो जाए, मैं आराम से सो तो सकूं। तत्परा, anxious to be treated, anxious to get rid from his disease. Unless you are anxious to get rid of your disease, how will the disease go? If you are anxious to get rid of the disease, फिर क्या होगा? संयत इंद्रिय, फिर इंद्रियों पे संयम करना पड़ेगा। मुझे बेशक रबड़ी रसगुल्ले पसंद हो, मुझे बेशक चटपटा खाना पसंद हो, बट मेरे पेट के साथ एग्री नहीं करता, मैं खा ही नहीं सकता, क्योंकि जिस वक्त मैंने ये लिया मेरा हाजमा खराब हो जाएगा और डॉक्टर ने मना किया हुआ ये तो नहीं खाना। पहले श्रद्धा हो कि ये डॉक्टर लायक है, इसकी दवाई लग जाएगी मुझे, उससे दवाई, उसको ओपन योरसेल्फ कि हाँ मेरे ये सिम्टम्स हैं, ये तकलीफ मुझे होती है, ये खाना मैं खा सकता हूँ, पच सकता है, ये नहीं पच सकता, अपनी समस्याएं बताओ, फिर जो वो इलाज कहता है करो, और उस इलाज के साथ जो परहेज कहता है, संयत इंद्रिय, एब्स्टेनेंस, इंद्रियों को संयम में लाओ, और तत्परा, कीननेस तो हो कि मैंने बीमारी दूर करनी है। अब जिस सारी उम्र से बीमार चलते आए हैं, बाकी वर्ष भी जो जीवन के हैं बीमारी में जी लेंगे, क्या फर्क पड़ता है?
उसके लिए ये ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान उसके लिए है जो अपनी बीमारी को ठीक करना चाहता है। कहते जो ये श्रद्धावान इस श्रद्धा से अप्रोच करता है और उसके साथ वो संयत इंद्रिय भी है, इंद्रियों को भी संयम करने को तैयार है, सारे परहेज भी ऑब्जर्व करने को तैयार है, कहते वो ज्ञानम लब्ध्वा, उसको ज्ञान प्राप्त होता है। और जब ज्ञान प्राप्त होता है तो क्या होता है? परम शांति, वो उस परम शांति को प्राप्त हो जाता है और कोई जन्म जन्म नहीं लगते उसको प्राप्त करने में। कहते हैं अचिरेण अधिगच्छति, बड़ी जल्दी, इंस्टेंटली। कोई डॉक्टर इतना अच्छा, उसने दवाई इतनी अच्छी दी है, उसने परहेज इतने अच्छे बताए हैं, अगर तो श्रद्धा से उसको जीवन में फॉलो करेगा तो अचिरेण अधिगच्छति, समय नहीं लगेगा उस परम शांति को प्राप्त करने में। वो तेरी जो दर्द, वो जो पेन, वो जो सुई तुझे चुभ रही है ना अशांति की, वो तेरी बड़ी जल्दी समाप्त हो जाएगी और तुझे परम शांति मिल जाएगी। ऐसी शांति मिल जाएगी जिस शांति को कोई भी परिस्थिति जीवन में विचलित नहीं कर सकती। तो भगवान का आश्वासन तो कहीं पर भी कमी नहीं है उनके आश्वासन की। बार बार आश्वस्त कर रहे हैं हमें कि तू चलकर तो देख, तू कदम तो बढ़ाकर देख, मैं तेरे साथ हूं। जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। सो इंटेंशन और इंटेंशन के साथ एक्शन, अगर ये दो काम तू कर लेगा तो बड़ी जल्दी तेरी बीमारी का इलाज हो जाएगा एंड यू विल बी हेल्दी। तू स्वास्थ्य लाभ करेगा। स्वास्थ्य हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं, स्वस्थ मीन्स हेल्दी। अंग्रेजी में ट्रांसलेशन क्या मिलेगी हमें? स्वस्थ मीन्स स्वस्थित, तो अपने स्वाभाविक रूप में स्थित हो जाएगा। और तेरा स्वाभाविक स्वरूप क्या है? तेरा स्वाभाविक स्वरूप शांति है, तेरा स्वाभाविक स्वरूप प्रसन्नता है। और अगर ये नहीं करेगा, अगर श्रद्धा नहीं होगी, अगर मानेगा नहीं, तो उसका क्या परिणाम होगा? अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। भगवान ने कोई एम्बिग्विटी नहीं रखी। भगवान के सेंटेंस में कोई भी ऐसा ना हो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा ना तो हो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। स्पष्टवाद है बिल्कुल। कहते हैं अज्ञा यानी जिसको पता ही नहीं है, सत और असत का भेद जो जानता ही नहीं है, और मुझे पता नहीं है, एक नहीं है, कोई दूसरा मुझे बता सकता है। मैं बीमारी अपनी का डायग्नोज नहीं कर सकता, लेकिन मुझे किसी डॉक्टर पे फेथ भी नहीं है कि वो मेरी बीमारी देखकर उसका उपचार कर सकता है। अश्रद्धा न, और फिर संशय आत्मा, पता नहीं इसे होगा भी कि नहीं होगा, मैं करूं भी उसका परिणाम मुझे। द्वितीय अध्याय में क्या कहते हैं अर्जुन कि इतना बड़ा युद्ध हम लड़ें भी, इतनी बड़ी लड़ाई हम लड़ें भी, पर हमें क्या पता कि हम जीतेंगे उस लड़ाई में कि वो जीतेंगे। परिणाम की कोई सर्टेनिटी नहीं है। संशय, संशय आत्मा, भगवान कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति। जहां पर कन्विक्शन नहीं है, हाफ हार्टेडली जो हम काम करते हैं ना, विनश्यति, वहां कभी सक्सेस नहीं मिल सकती। इसलिए जुट जाओ, अपनी सारी एनर्जी लगा दो
जिस तरह जहां हमें श्रद्धा है ना, हम इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे ना तो हमें बहुत बढ़िया रिटर्न मिलेगी। 50% तो कम से कम मिली जाएगी, 100% नहीं मिलेगी। तो हम अपनी सारी सेविंग्स वहां पर इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाते हैं। और अगर हमारे मन में यही संशय, पता नहीं रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैंने इतनी अपनी संभाल के कमाई करके रखी हुई, वो भी कहीं नष्ट ना हो जाए, तो हम इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे। क्यों करेंगे भाई? भगवान कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति। जिसके मन में ऐसे डाउट्स है ना, वहां पर फिर कोई जागने की उम्मीद भी नहीं है, प्रोग्रेस की उम्मीद भी नहीं है। ना अयम लोकोस्ति ना परो न सुखम संशय। कहते जैसा जो संशय आत्मा है, ना तो इस संसार में उसे कोई सुख मिल सकता है, ना परलोक में उसको कभी कोई सुख मिल सकता है। वो संशय आत्मा तो विनश्यति, उसका तो विनाश ही हो जाता है, उसकी तो सक्सेस हमेशा उसे एल्यूड ही करती रहती है। क्यों एल्यूड करती है? ड्यू टू लैक ऑफ हिज कन्विक्शन। इसलिए बहुत जरूरी है श्रद्धा। पहली बात उन्होंने कही, श्रद्धावान लभते ज्ञान। ये ज्ञान मिलता किसको है? जिसके पास श्रद्धा है। जिसके पास संशय है उसको ये ज्ञान नहीं मिलता, क्योंकि उसको तो अनुभव ही नहीं है इस ज्ञान का, और किसी दूसरे से वो लेने के लिए तैयार नहीं है। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए ना ये लोक है, ना परलोक है, और ना सुख ही है। कहते ऐसा संशय वाला तो इस संसार में भी सफल नहीं हो सकता, फिर परमार्थ की तो बात ही क्या करनी, भगवान के रास्ते की तो बात ही क्या करनी। अब योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। फिर क्या करें? फिर रास्ता कौन सा है हमारे लिए? कहते योग संन्यस्त कर्माणम, योग में स्थित होकर। योग क्या कहते हैं? योग किसे कहते हैं? योग शब्द बना है युज धातु से। संस्कृत को जानने वाले इतना भाषा ज्ञान जानते होंगे। योग का मतलब है जुड़ना, यूनिसन। अगर तेरा योग सत्य से हो गया, अगर तेरा दृष्टिकोण सत्यपूर्ण हो गया, तो तेरे सारे कर्म जो है ना संन्यस्त कर्माणु, फिर अपने स्वार्थ के लिए नहीं करेगा, अपने इस शरीर के लिए नहीं करेगा। संन्यास्त, पूर्णतः कर्मों से तेरा संन्यास हो जाएगा। कर्म तो होंगे, कर्म छूटेंगे नहीं, लेकिन स्थूल रूप से कर्म होते हुए भी योग में स्थित होने वाला जो योगी है, उसके सारे कर्म उससे छूट जाएंगे। यानी कोई भी कर्म उसके बंधन का कारण नहीं बनेगा। क्यों बंधन का कारण नहीं बनेगा? क्योंकि ज्ञान संचिन्न संशय, क्योंकि उसके जितने भी संशय हैं वो सारे संशय ज्ञान ने छिन्न कर दिए हैं। ज्ञान ने उन सारे संशयों को भग्न कर दिया है, उन सारे संशयों को दूर कर दिया है। और जिसके संशय दूर हो गए हैं वो केवल श्रद्धा से इस रास्ते पर चलता है। और ऐसा जो योगी है, आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति, ऐसा जो योगी है जो अपने आप को जानता है। अपने आप को क्या जानता है? यानी इस शरीर को और आत्मा को
दोनों को भिन्न भिन्न अलग अलग जानता है। शरीर कर्म कर रहा है, केवलम शरीरम कर्म, केवल शरीर कर्म कर रहा है, लेकिन उन कर्मों को करते हुए वहां पर उसका कोई अटैचमेंट नहीं है, संग नहीं है। तो ऐसा जो आत्मा को जानने वाला है, हे अर्जुन, हे धनंजय, उसको कोई भी कर्म बांधते नहीं है, उसके बंधन का कारण नहीं बनते। क्योंकि वास्तव में ये आवागमन का चक्र जो हमारा चला हुआ है, ये क्यों चला हुआ है? इस आवागमन के चक्र का रिस्पॉन्सिबल कौन है? कर्म। कर्मों की गति न्यारी है, और कर्म ही बार बार हमें ये जन्म मरण के चक्र में डाल रहे हैं। और जिसने उन कर्मों से विच्छेद कर लिया संबंध का, कर्म होते चले जा रहे हैं, पर उसकी रेल की पटरी बदल गई है, तो वो कर्म उसके लिए किसी भी बंधन का कारण नहीं बनेंगे। भगवान कह रहे हैं, इसलिए हे धनंजय, ये पिछला पढ़ लें पहले, फिर अगले श्लोक में चलते हैं। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है, और जिसने विवेक के द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। वश में किए हुए अंतःकरण वाले, जिसका चित्त उसके वश में है, जिसका मन उसके वश में है, जिसकी बुद्धि उसके वश में है, जिसका अहंकार उसके वश में है, उसको फिर वो कर्म बांधते नहीं हैं। तस्मात् अज्ञान संभूतम हृदस्थम ज्ञानासीन आत्मना चित्वैनम संशयम योगम उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। इसलिए देखो, भगवान जो भी बात कर रहे हैं ना, फ्रॉम द ब्लू आज्ञा नहीं दे रहे हैं, मैं तुझे कह जो रहा हूं तुझे ये करना चाहिए तो कर, कहीं भी उन्होंने ऐसी बात नहीं की। पूरी रीजनिंग दी है, पूरी रीजनिंग से समझाया है, पहले सीक्वेंस समझाया है कर्मों का, सीक्वेंस समझाया है कर्म बंधन का, सीक्वेंस समझाया है उन कर्मों को बंधन, कर्मों के बंधन से उठ जाने का। फिर कहते हैं इसलिए है, इसलिए तस्मात् अज्ञान संभूतम हृदस्थम ज्ञान आसीन आत्मा। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक रूप तलवार के द्वारा छिन्न संशय, विवेक की तलवार के द्वारा इन संशयों का छेदन कर दे, इन संशयों की जड़ काट दे। ये अज्ञान से पैदा हुए संशय जो बार बार तुझे विचलित करते हैं, बार बार तुझे सत्य के पथ पर नहीं जाने देते, विवेक की खड़ग हाथ में ले और उस खड़ग से इस अज्ञान की जड़ को काट दे। जब ये अज्ञान की जड़ काट पाएगा ना, तो समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। उत्तिष्ठ, आतिष्ठ, उत्तिष्ठ, उठकर खड़ा हो, वेका। कठोपनिषद का श्लोक है ना, जो विवेकानंद जी का बहुत ही प्रिय श्लोक था। कहते थे, उठ, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान, उठ जाग और श्रेष्ठता के उस रास्ते पर चल, उन लोगों के पास जा जो इस रास्ते पर चल रहे हैं, जो इस रास्ते पर चल चुके हैं, जो इस राह का मार्गदर्शन तुझे करा सकते हैं, उनके पास जा, उठ जाग। बचपन में एक आप सबने सुना होगा, प्रभात फेरियां लगती थी और गीत गाया करते थे, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोत है, जो सोत है सो खोवत है,
जो जागत है सो पावत। भगवान जगा रहे हैं झंझोड़ झंझोड़ के हमें, हमारे अज्ञान की निद्रा से। और एक ही कंडीशन उन्होंने कही, श्रद्धावान लभते माम। श्रद्धा से मेरी बात सुन, ट्राई मी आउट। कितनी हम्बली कह रहे हैं, यार मेरी दवाई खा के तो देख, परहेज करके तो देख, बड़ी जल्दी तुझे इसका फायदा हो जाएगा। पर दवाई तो खानी पड़ेगी ना, परहेज भी करना पड़ेगा। इसलिए आतिष्ठ उत्तिष्ठ, स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। युद्ध कौन सा? ये जीवन रूपी संग्राम। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। गीता जो इतना गहन विषय है, इतने गहन ज्ञान का विषय है, वो गीता का ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया कहां पर है? युद्ध क्षेत्र के मध्य में, किसी सेक्लूडेड स्पॉट पे नहीं लेके गए कि हमें एकांत चाहिए, एकांत में बैठेंगे फिर तुझे वो ज्ञान की बातें समझाऊंगा। वो ज्ञान की बात समझ ही युद्ध क्षेत्र में आएगी, क्योंकि युद्ध क्षेत्र ही तो वो स्थान है, जीवन की जीवनचर्या ही तो वो स्थान है जहां पर मुझे मेरे मन की प्रतिक्रियाओं का पता लगेगा, जहां पर मुझे मेरे मन के अटैचमेंट्स का पता लगेगा, जहां पर मुझे मेरे मन के मोह का पता लगेगा। इसलिए युद्ध क्षेत्र के मध्य में खड़े होकर, जहां दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, एक तरफ कौरवों की, एक तरफ पांडवों की, और उनके मध्य में खड़े होकर भगवान अर्जुन को इस गीता के गुह्य ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। इसका अर्थ ये है, ये गीता हमारे जीवन में हमें गाइड करने के लिए, हमें पग पग पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए भगवान की कथनी है, भगवान का गाया हुआ ये गीत है, जो जीवन के हर कदम पर हमें गाइड कर रहा है, हमें राह दिखा रहा है। राह दिखा नहीं रहा, हमारा कर पकड़कर, हमारी उंगली पकड़कर वो हमें इस राह पर चला रहे हैं। इसलिए अगर हम कहें कि हमने तो अभ्यास करना है, हम संसार को छोड़कर जंगलों में जा रहे हैं, किस गीता को समझने के लिए, जिस गीता का उपाख्यान भगवान ने महाभारत के युद्ध क्षेत्र के मध्य में किया था। अगर महाभारत के युद्ध के मध्य में उन्होंने इस ज्ञान का अर्जुन को बखान किया, तो इसे समझने के लिए भी हमें महाभारत के युद्ध के मध्य में ही समझना पड़ेगा, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में जाएंगे तभी तो पता लगेगा कि हमारा संग कहाँ है, हमारा मोह कहाँ है, हमारी आसक्ति कहाँ है, हमारी प्रवृत्ति कहाँ है। इसलिए गीता जीवन का शास्त्र है। गीता हमें जीने की विधि सिखाती है, जीना किस प्रकार है, ये बात भगवान गीता में हमें सिखा रहे हैं। तो ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोध्याय। चतुर्थ अध्याय संपन्न हुआ। पंचम अध्याय मेरे ख्याल अगली बार शुरू करेंगे, क्योंकि समय थोड़ा है, लेकिन भजन का आनंद देते हैं। हो जाने है? 2 श्लोक हो जाने हैं, शुरुआत कर ले। नहीं, ज्यादा लालच भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां भगवान ने, चलो ठीक है, ये विचार का पॉइंट है ना, भगवान ने, ठीक है। हमने कोई गाड़ी थोड़ना चढ़ना। उस भाव में हम आ जाए, वो भाव हमारे अंदर जागृत हो जाए,
हमारे ये कोशिश ये होनी चाहिए। ठीक है।